नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसमें गीता का 1 या 2 श्लोक जरूर होगा। श्लोक सुनाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्यों चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में ही सिर्फ राक्षस थे या राक्षस कहीं अलग से पैदा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राक्षस कौन होता है? आज भी कलयुग में भी राक्षस हैं और द्वापर, त्रेता, सतयुग में भी राक्षस थे। कैसे? जो व्यक्ति पशु के जैसा कृत्य करने लगता है, जो व्यक्ति जीव को खाने लगता है, जैसे आजकल के खान पान में यदि आप किसी जीव को खा करके और अपनी भूख मिटा रहे हैं तो आप किसी राक्षस से कम नहीं हैं। रावण कोई राक्षस नहीं था, कंस कोई राक्षस नहीं था। उनकी कृतियां ऐसी हो गई थी पशु प्रवृत्ति वाली, उनकी सोच ऐसी हो गई थी पशु प्रवृत्ति वाली कि उनको राक्षस की पदवी दे दी गई, उनको निशाचर की पदवी दे दी गई। वो भी हम आपके जैसे मनुष्य के तन में धरती पे आए थे। आजकल भी राक्षस हैं। आजकल 70% राक्षस हैं और 30% ही धरती पे मनुष्य हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म ले करके यदि आप एक जीव की हत्या कर देते हैं, उससे अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटाते हैं, लोगों को लगता है कि इससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बल पौरुष होगा। ये आपका भ्रम है, ये आपका दुर्भाग्य है। किसी जीव को खा करके आप कभी बलशाली नहीं हो सकते हैं, और नहीं तो जो लोग जीव खाते हैं वो उनको बहुत ज्यादा लाइलाज बीमारियां जरूर पकड़ती हैं। उनका मेंटली जो भी उनका दिमाग होता है वो उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। वो कभी अच्छा सोच नहीं सकते, वो कभी किसी को बढ़िया ज्ञान नहीं दे सकते। वो अपने घर में भी कलेश मचा के रखते हैं। वो अपने घर में भी ऐसे ऐसे कांड करते रहते हैं कि घर वाले उनसे परेशान रहते हैं, तबाह रहते हैं। आपको अच्छा लगता है आप खाइए, नो इशू, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। बहुत सारे लोगों को क्या, 70% लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि 70% लोग जीव खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। आप जैसा खाएंगे वैसे आपका शरीर हो जाएगा, वैसा आपका चेहरा हो जाएगा। आप देखिएगा कि जो लोग ये चीजें खाते हैं उनका शरीर, उनका चेहरा बहुत ही भयानक दिखता है, बहुत ही भयानक लगता है। दूर से ही देख के उस व्यक्ति को इंसान डर जाए, ऐसा उसका शरीर हो जाता है, ऐसा उसका चेहरा हो जाता है। उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं रह जाता। उसके चेहरे पे आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि उसको देखते ही डर जाएगा आदमी। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी वैसी ही हो जाती है, वो वैसा ही सोचने लगता है, समझने लगता है। और उसको अच्छी बातें यदि आप बताइए, उसको बढ़िया कर्म करने के लिए यदि आप कहिए, तो उसको लगता है कि वो आदमी उसको गलत बता रहा है। वो हाथ झिटक देता है, वो उन बातों को, उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसको उसके बारे में अच्छी चीजें बताते हैं, अच्छी चीजों का सेवन करने के बारे में बताते हैं। ये सब करवाता कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ग्रह कौन सा है? इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है राहु। और राहु से बड़ा है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है,
हमारे मन को कंट्रोल में रहने नहीं देता है। लेकिन राहु से बड़ा क्या है? मन। यदि हम अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे अपना बस चला लें, उनको अपने काबू में कर लें, तो हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि पशु प्रवृत्ति में हमारा उपमा दिया जाए, पशु प्रवृत्ति में हमको गिना जाए। यदि हम चाहें, हमारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से मिली होती है कि हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। यदि एक इंसान पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकता है, यदि एक इंसान अंतरिक्ष पे जा सकता है, यदि एक इंसान हिमालय चोटी पे जा करके और चोटी को फतेह कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। इंसान, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, एनर्जी होता है, हमारे पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारा आईक्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसका उपयोग कितना करते हैं और उसको किस क्षेत्र के लिए करते हैं। अगर अच्छे के लिए आप करेंगे तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ते जाएगा। यदि आप खराब के लिए करेंगे तो आपका आईक्यू लेवल घटते जाएगा। और जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं, अकाल मृत्यु उनके घर होती है, चोरियां उनके घर में होती हैं। आप देखिएगा, ऐसे लोगों के घरों में बच्चों की शादियां बहुत ज़्यादा विलम्ब से होता है, और 4 बच्चे यदि हैं तो 3 ही की शादी होगी, एक की नहीं होगी। ये एकदम 100% माना हुआ बात है, आजमाया हुआ है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में श्लोक पढ़ूंगी गीता का भावार्थ के साथ। आते हैं अपने रेमेडी पे। यदि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा दिनों से, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है। सुबह उठ करके बिस्तर पर से उठते ही आप धरती मैया को प्रणाम करेंगे। बहुत सारे लोग उठते हैं तो पहले मोबाइल उठाते हैं। आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको किसी की तरफ भी नहीं देखना। आपको सुबह उठना है, धरती मैया को पैर रखने से पहले आपको 3 बार प्रणाम करना है, और आपको सीधे बिना किसी को देखे हुए शीशे के पास चले जाना है, और वहां जाकर के 3 बार अपनी इच्छा को बोलना है, शीशे में देखते हुए खुद को। जो भी आपकी विश हो, जो भी आपकी इच्छा हो, पूरी नहीं हो रही है, आप पूरी करना चाहते हैं, 3 बार अपनी इच्छा को बोलें, और 3 बार अपनी आंखें बंद करें और खोलें। 5 बार अपनी आंखें बंद करें और खोलें। आप देखेंगे कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आप बिलीव के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, क्योंकि शीशा होता है वो राहु होता है, और कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह जो है वो राहु है। आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे राहु महाराज। आप इस उपाय को आजमा करके बिलीव के साथ करके देखिएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के बीच में आपको उठना है, 3 से 5 के बीच में आपको उठना है, और किसी और की तरफ नहीं देखना। आपको बिस्तर से उतरते ही धरती माँ को प्रणाम करना है और सीधे शीशे के पास चले जाना है। शीशे के सामने खड़े होना है, अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है, और 5 बार अपनी आंखें बंद करनी है और खोलनी है। उसके बाद आप अपना रूटीन का जो भी काम होता है वो आप करिए, कोई वो नहीं है। इसको बिना कुछ खाए पिए बिस्तर से उतरते ही आप अपनी इच्छा बोलें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को मधुर रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी स्वच्छ पिए, जानवरों की सेवा करते रहें, गौशाला जरूर जाएं, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।